इंदौर की जल त्रासदी को लेकर यूथ कांग्रेस जन अधिकार न्याय पद यात्रा निकालेगी। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने भोपाल से ऐलान करते हुए कहा कि 28 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रदेश व्यापी जन अधिकार न्याय पद यात्रा निकाली जाएगी। पद यात्रा की शुरुआत इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्रों से होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर जल त्रासदी पर यूथ कांग्रेस का प्लान बी। यश घनघोरिया ने किया बड़ा ऐलान। जन अधिकार न्याय यात्रा निकालेगी यूथ कांग्रेस। इंदौर की 9 विधानसभा में बनाया जाएगा माहौल। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे शामिल। भागीरथपुरा दूषित जल कांड और महू में दूषित पानी के मामले को लेकर एमपी यूथ कांग्रेस सुप्रीमो लखन घनघोरिया ने नया प्लान तैयार किया है। 7 दिन तक 9 जनवरी से 16 जनवरी तक इंदौर के पलासिया चौराहे पर सत्याग्रह करने के बाद अब जन अधिकार न्याय यात्रा का ऐलान किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए यश ने कहा कि भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई मौतें हत्या के समान है। भाजपा की सरकार पूरे मामले में सच्चाई छुपाने का प्रयास कर रही है। महू में भी इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। जो निर्मम हत्या भाजपा के कुशासन द्वारा की गई है, ये सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेके 2 जनवरी को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम का घेराव किया था और जैसा कि सभी की जानकारी में है कि सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है वो 28 मौतों का आंकड़ा पेश किया है और मैं ये समझता हूँ सरकार आंकड़े को छुपाने का काम करती है और सच को छुपाना चाहती है। ये अभी भी हजारों की तादाद में लोग इससे प्रभावित हैं और अभी भी 200-250 लोग लगभग अस्पतालों में एडमिट हैं और विगत 2 दिन पहले मऊ में भी इस घटना की पुनरावृत्ति हुई और 25 लोग अस्पताल में एडमिट हुए और एक हत्या, निर्मम हत्या एक और हुई है मऊ में। इस पूरे घटनाक्रम को लेके मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक क्रमिक अनशन का आयोजन किया था, जिसके बाद भी सरकार की असंवेदनशीलता आप देखिए कि सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी और जो उनके मंत्री हैं और जो उनके महापौर हैं उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगे। और जब हमारे मीडिया के साथी आप सभी ने जब उनसे सवाल किया तब वो घंटा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और हमारी जनता की संवेदनाओं का मजाक बनाने का काम करते हैं। इस पूरी घटना को लेके ये हमारा क्रमबद्ध तरीके से हमारी लड़ाई की शुरुआत थी। क्रमिक अनशन हमारा पहला क्रम था। इस पूरी लड़ाई में आने वाले समय में 28 तारीख से लेके 5 तारीख तक मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश व्यापी जन अधिकार न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जो इंदौर की 9 विधानसभा से हम शुरुआत करेंगे माता अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना हम सभी साथियों ने माता अहिल्या से सीखा है और इस अन्याय के खिलाफ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और प्रदेश स्तर पे हम इस पदयात्रा को लेके जाएंगे और इस कड़ी में हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ प्रतिदिन हमारी पदयात्रा में रहेगा और हमारी मुख्य जो मांगे हैं, जो हमारे जितने भी साथी जिनकी वहाँ पे निर्मम हत्या भाजपा की इस नकारी सरकार द्वारा की गई है, उन सभी को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जान की कोई भी कीमत नहीं होती है, लेकिन भाजपा सरकार जो उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम कर रही है, मैं ये समझता हूँ ये उनका मजाक बनाने का काम कर रही है। कम से कम उनको इतनी इस पीड़ित परिवार को इतना आर्थिक सहायता तो मिले कि उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। और मैं इस पूरे मामले की मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस द्वारा जांच की मांग करता हूं और एवं जो ऐसे जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, महापौर हैं, जो जनता की संवेदनाओं को नहीं समझते हैं, ऐसे मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हम सभी साथी करते हैं। और निश्चित रूप से वोट चोरी द्वारा चुनी हुई सरकार है, क्योंकि जनता की भावनाओं से इनको कोई भी यश घनघोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा 28 जनवरी को सुबह 10 बजे राजबाड़ा स्थित देवी अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस 9 दिवसीय यात्रा में हर दिन एक विधानसभा को केंद्रित रखा गया है। इस पद यात्रा में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेतृत्व भी शामिल होगा। नहीं है और मुख्य रूप से ऐसा लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि का साहस नहीं होना चाहिए कि वो जनता की मानवीय संवेदनाओं का मजाक उड़ा सके। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस इंदौर से शुरुआत कर रही है और इंदौर में अपनी शुरुआत को करने के बाद मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रत्येक ज़िले में जन अधिकार न्याय यात्रा को लेके जाने का काम करेगी। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि जब इंदौर जैसे बड़े शहर में ये घटना हो सकती है तो इस घटना की पुनरावृत्ति किसी और ज़िले में ना हो। पहले हमारे यहाँ पे नवजात शिशुओं की मौत चूहों के द्वारा कुतरने से होती है, फिर कफ सिरप के कारण लोगों की मौतें होती हैं। अब उसके बाद हम सब साथी समझ सकते हैं कि अगर पानी पीने में मूलभूत सुविधा में हमको सोचना पड़ जाए तो कितना गंभीर विषय है। और ये हत्या है, क्योंकि जितना भी हमारी जनता है ये नगर निगम की उपभोक्ता भी है। ये जल कर के लिए नगर निगम को पैसे भी देती है और पैसे देने के बाद जो उसको पानी मिलता है, तो हमारी एक और मांग है कि इस नल कर को सरकार ख़त्म करने का काम करे, क्योंकि हमारी जनता प्रॉपर्टी टैक्स भी देती है। तो प्रॉपर्टी टैक्स में उसको जोड़ने का काम, जब आप एक बार टैक्स लेते ही हैं तो जनता को इस चीज़ में भी रियायत मिलनी चाहिए। और हमारी ये जो जन अधिकार न्याय यात्रा है ये समूचे ज़िलों में निकाली जाएगी और हर ज़िले में जो हमारे ज़िले के ज्वलंत मुद्दे हैं, फिर चाहे वो बिजली की समस्या हो एवं तमाम समस्याओं को लेके, हम हर ज़िले में इस न्याय यात्रा को निकालने का काम करेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि एमपी कांग्रेस ने इंदौर में न्याय यात्रा निकाली थी, वहीं अब यूथ कांग्रेस जन अधिकार न्याय पद यात्रा निकाल रही है। यानी तय है कि आगामी विधानसभा बजट सत्र और लोकसभा सत्र में यह मुद्दा सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।